हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के द्वारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एलडीसी एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक रेलवे सेवक जिसका रोजगार निरंतर वर्गीकृत है उसको 14 दिनों की 2 साप्ताहिक अवधि में औसतन सप्ताह में कितने घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48 आवर्स, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवकों के अनुसार कार्य के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 में रेलवे सेवकों के रोजगार को गहन या अनिवार्य रूप से रुक रुक कर घोषित करने की शक्ति निहित होगी। तो ये शक्ति किसमें निहित होगी? तो ये शक्ति होगी ऑप्शन नंबर ए, रेलवे प्रशासन के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, HOER नियमों के अनुसार रेलवे सेवा कितने भागों में वर्गीकृत है? तो रेलवे सेवा कितने भागों में वर्गीकृत है? ये वर्गीकृत है 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, HOR नियमों में ये शामिल नहीं है। HOER नियमों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक गोपनीय क्षमता में कार्यरत कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित HOER द्वारा शासित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर वर्ग के लिए ओवरटाइम की गणना कैसे की जाएगी? तो ओवरटाइम की गणना कैसे की जाएगी? तो ये की जाएगी द्विसाप्ताहिक आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम का घोषित उद्देश्य क्या है? तो आरटीआई नियम का घोषित उद्देश्य क्या है? तो ये है हर सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मामले में आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना आवेदक को देने से मना किया जाता है, उसमें आवेदक को निम्नलिखित की सूचना दी जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। इस प्रकार की अस्वीकृति के कारण वह अवधि जिसके अंदर उक्त अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तीसरा है अपील अधिकारी के विवरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल है। तो सार्वजनिक प्राधिकरण में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील अधिकारी को निम्नलिखित अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष में प्रवर्तित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास बी रिकॉर्ड का मतलब क्या है? तो क्लास बी रिकॉर्ड का मतलब है रखे रखें लेकिन माइक्रोफिल्म ना करें। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारियों को सौंपी गई सभी डाक रसीदें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित लेबल किए गए पैड में चली जाएंगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक पैड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक फाइल्स को कितने समय बाद नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 6 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क्स प्रोग्राम तैयार करने और रेलवे बोर्ड को भेजने के लिए नोडल अधिकारी कौन है? पीसीई, पीसीएमई, एजीएम या जीएम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीसीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले निविदाओं को बुलाने में जेएजी की शक्तियां क्या है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या डी पूर्ण शक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निविदा की दो पॉकेट प्रणाली के तहत तत्काल प्रगति के कार्यों के लिए विशेष सीमित निविदाओं को बुलाने के लिए अनुमोदन करने के लिए सक्षम अधिकारी? ऑप्शन है जीएम, एजीएम, पीएचओडी या डीआरएम? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान हेड यात्री सुविधाओं के तहत काम करने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन है पीसी, पीओ, पीसीसीएम, पीसीई, एजीएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीसीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से सुरक्षा वस्तुओं की खरीद की जाती है? तो जीएम, पीसीएमएम, आईडीएसओ या सीओएफ, एमओडब्ल्यू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरडीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसी आइटम डैश टेंडर आधार पर खरीदे जाते हैं? ऑप्शन है एकल, खुला, लिमिटेड या विशेष सीमित? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर टर्म में पीओ का क्या मतलब है? स्टोर टर्म में पीओ का क्या मतलब है? ऑप्शन है प्राथमिक प्रस्ताव, खरीद आदेश, खरीद प्रस्ताव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरीद आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त पर सामान्य किराए पर डैश अवधि के लिए क्वार्टर को बरकरार रखा जा सकता है? 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने या 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को अधिकतम मजदूरी अवधि या मजदूरी का भुगतान निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? 45 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 60 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मशीनरी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए नहीं है? ऑप्शन है सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, सामूहिक सौदेबाजी या लेबर कोर्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी भी दिन जिसको सामान्य कार्य दिवस पर आवश्यक घंटों की संख्या से कम अवधि के लिए नियोजित किया गया है, काम करता है, तो वह कितनी मजदूरी का हकदार होगा? ऑप्शन है पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए, ऑप्शन बी है जितने घंटों तक उसने काम किया था, ऑप्शन सी है आधे कार्य दिवस के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? 1/1/1989, 24/6/1989, 12/6/1990, 1/7/1990? इसका सही
ऑप्शन नंबर डी 1/7/1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेय छुट्टी की कटौती कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित की जाने वाली किस छुट्टी से किया जाता है? इसका ऑप्शन है LHAP, LAP, आकस्मिक अवकाश, LAP और LHAP दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि क्या है? 6 सप्ताह, 45 दिन, 7 सप्ताह या 43 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई छुट्टी किसी अन्य नियम के तहत स्वीकार्य नहीं है, उस छुट्टी को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन है LAP, LHAP, SPL अवकाश या अतिरिक्त साधारण छुट्टी। इसका सही आंसर है SPL अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश की अवधि क्या है? पितृत्व अवकाश की अवधि क्या है? ऑप्शन है 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 15 दिन। तो इसका सही आंसर है 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में अध्ययन अवकाश देने वाला प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, GM, DRM या CPO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सेवा काल में एक कर्मचारी कितनी LHAP संचित कर सकता है? तो कितनी LHAP संचित कर सकता है? तो इसका सही आंसर है असीमित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिविलेज पास के लिए अधिकतम वैधता क्या है? 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने या 5 महीने। तो प्रिविलेज पास के लिए अधिकतम वैधता क्या है? तो ये है 4 महीने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTO का पूर्ण रूप क्या है? PTO का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रिविलेज टिकट आदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक यात्राएं स्वीकार है? कितनी ब्रेक यात्राएं स्वीकार हैं? तो ये स्वीकार है कोई भी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मार्गों पर पास जारी किया जा सकता है? किन मार्गों पर पास जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन, इसका सही आंसर है सबसे छोटा मार्ग और सबसे लंबा मार्ग लेकिन तेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संघ को जब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह, इसका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संघ अधिनियम 1926 के किस खंड में संघ के लिए सामान्य धन के उद्देश्यों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSDNA नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति, रेलवे मंत्रालय, सदस्य स्टाफ या सचिव रेलवे बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। मानक रूप में कौन सा होना आवश्यक है? डीम्ड निलंबन के आदेश जारी करने के लिए किस मानक को उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे सेवक को निलंबित माना जाएगा अगर उसे निम्नलिखित अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो? 24 घंटे से अधिक, 48 घंटे से अधिक,
तत्काल प्रभाव कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी&ए नियम 1968 लागू नहीं होगा अस्थायी कर्मचारी पर, अप्रेंटिस पर, अस्थायी श्रमिक पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रेंटिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर होने पर एक कर्मचारी नया स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? जीएम, नए स्थान पर डीएनए प्राधिकरण, पुराने स्थान पर डीएनए प्राधिकरण, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए स्थान पर डीएनए प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, अंतिम दंड की सूचना पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? जांच अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा से हटाने के मामले में रेलवे कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति किस किस द्वारा विचार किया जा सकता है? संशोधित अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, संशोधित अथॉरिटी के ऊपर अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संशोधित अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डी&ए नियम के तहत दंड में नहीं है? सेंसर, चेतावनी, पास पर रोक, किसी भी नुकसान की पेंशनभोगी के भुगतान से वसूली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सीमा के प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? पीएचओडी, जीएम, डीआरएम, एचओडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी&ए नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? 45 दिन, 35 दिन, 25 दिन या 55 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में अधिकारियों को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में माना जाता है? नियंत्रण अधिकारी, डीआरएम, जीएम या सीपीओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएम। अगला क्वेश्चन है, आरएस डी&ए नियम 1968 के नियम 6 के तहत से के लिए एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण वृद्धि का ठहराव का जारी आदेश कब से प्रभावी कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगली वेतन वृद्धि की तारीख से प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीजी आरएएमएस किसके लिए है? तो सीपीजी आरएएमएस किसके लिए है? ये है शिकायत दर्ज करने और उसका निवारण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का मतलब क्या है? तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों है? रैम, रोम, बीआईओएस या कैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। ऑप्शन नंबर बी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू से कनेक्ट नहीं होने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? लैंडलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस या डिवाइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफलाइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? एमएस एक्सेल। तो इसका सही आंसर है एमएस एक्सेल ही वो भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी बेसिक, कोबोल और C++ ये सब भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरण को छोड़कर सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सीडी ड्राइव। तो प्रिंटर कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित नहीं करता है? रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क? तो अस्थायी रूप से डेटा कौन संग्रहित नहीं करता है? तो ये कौन संग्रहित नहीं करता? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक मॉडेम से जुड़ा हुआ है? एक टेलीफोन लाइन, एक कीबोर्ड, एक प्रिंटर, एक मॉनिटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर केबी का कंप्यूटर संक्षिप्त नाम क्या है? कुंजीलॉक, कर्नेल बूट, किलोबाइट या किटबाइट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल एक डैश है, तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्रामिंग भाषा या सॉफ्टवेयर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का मतलब क्या है? एल का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संगठन का प्रारंभिक वेब पेज किस रूप में माना जाता है? पोर्टल, होम पेज, फ्रंट पेज, वेबसाइट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े फाइल को छोटी फाइल में संपीड़ित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? बिनजिप, बिनस्प्रेड, बिनस्टाइल, ये बिन माइक्रो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिनजिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहिया और धुरा कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन, कपूरथला, बेंगलोर या पेराम्बूर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जहां रेल लाइनें समाप्त होती हैं उस स्टेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जंक्शन स्टेशन, बे साइड स्टेशन, ब्लॉक्स स्टेशन या टर्मिनल स्टेशन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, टर्मिनल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की गणना किस पर की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामग्री की मूल लागत प्लस अग्रेषण शुल्क प्लस माल ढुलाई शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक आइटम की खरीद के लिए आवंटित धन क्या कहलाता है? खरीद धन, बैलेंस, खरीद सस्पेंस या खरीद अनुदान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खरीद अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा आयुक्त का प्रधान कार्यालय कहाँ है? रेलवे सुरक्षा आयुक्त का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, हैदराबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पेंशन योजना क्या है? सिंगल टायर सिस्टम, दो टायर सिस्टम, तीन टायर सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो टायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि से अधिक निलंबन का विस्तार नहीं होगा? एक बार में 90 दिन, एक बार में 180 दिन, एक बार में 30 दिन या एक बार में 60 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार में 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जांच के दौरान आयोग का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस डी एंड ए नियमों के नियम 25A के तहत समीक्षा किसके द्वारा किया जा सकता है? डीआरएम, जीएम, रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमटेक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? पश्चिम मध्य रेलवे, आरडीएसओ, रेलवे बोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरडीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडब्ल्यूआर जोन का मुख्यालय कहाँ है? एसडब्ल्यूआर जोन का मुख्यालय जैसे कि आप सभी को पता है कौन है? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निवारण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे कर्मचारियों के सेवा मामलों के लिए शिकायत का निवारण। अगला क्वेश्चन है, निवारण पोर्टल में शिकायत के निपटान के लिए समय रेखा क्या है? 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 10 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। सीपीजीआरएम के लिए नोडल एजेंसी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं की परिभाषा में नहीं आता है? किताबें लॉक करें, फाइल नोटिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्जित डेटा सामग्री या परिपत्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल नोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 में कितने खंड हैं? 28, 30, 32 या 35? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30। आरटीआई अधिनियम 2005 में 30 खंड हैं। क्वेश्चन, जानकारी के प्रकटीकरण में छूट आरटीआई अधिनियम के किस खंड से संबंधित है? खंड 8, खंड 9, खंड 11 या खंड 7? तो इसका सही आंसर है खंड 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक आवेदक आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना चाहता है तो निम्नलिखित जानकारी देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपर्क करने के लिए जरूरी जानकारी के अलावा सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कारण और व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनुमेररी पद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष परिस्थिति के तहत स्थायी पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग स्टॉक परिचालन का खर्च किसके तहत आता है? मांग संख्या 8, मांग संख्या 9, मांग संख्या 10 या मांग संख्या 11? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांग संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पीएच 21, पीएच 53, पीएच 41 या पीएच 31? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएच 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नियंत्रक और परीक्षक कौन है? ये क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से कौन है, तो ये कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको पायलट के लिए चिकित्सा मानक की आवश्यकता क्या है? A1, A3, B1, B2? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए विशेष चिकित्सा परीक्षक आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। एक लंबी अनुपस्थिति अनुपस्थिति के बाद और कर्मचारी 90 दिनों से अधिक के लिए पीएमसी देता है, या एक दुर्घटना के बाद रनिंग स्टाफ के लिए, या यदि कर्मचारी का व्यवहार लगातार अजीब है, फिर विशेष पीएमई आवश्यक है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B1 श्रेणी रेलवे कर्मचारी के लिए आवश्यक पीएमई के लिए क्या सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और उसके बाद हर 5 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरित स्टेशनों की दूरी 2025 किलोमीटर है तो वह कितने समय में ज्वाइन कर सकता है? कितने समय में ज्वाइन कर सकता है? ऑप्शन है 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान के लिए कितने दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए मंजूरी मिलती है? 2 दिन,
3 दिन, 1 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को हस्ताक्षर के से कितने घंटे पहले किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन निषिद्ध है? तो ऑप्शन है 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे। इसका सही आंसर है 8 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ए नियमों के अनुसार डैश जांच अधिकारी नामांकित करने के लिए जारी किया जाता है? SF6, SF7, SF8, SF9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SF7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबित रेलवे कर्मचारी को प्रिविलेज पास जारी करने के लिए कौन सक्षम है? जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपीलीय अधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुशासनात्मक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार रेलवे के संबंध में परिवार का सदस्य में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है पत्नी, आश्रित बहन, आश्रित पुत्र या स्वतंत्र बेटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा दंड काम करने वाली महिला के यौन उत्पीड़न निषेध से संबंधित है? खंड 3A, खंड 3B, खंड 3C या खंड 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंड 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रोडक्शन यूनिट का नाम बदला गया है? तो ICF, MCF, DLW या CLW। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DLW। नेक्स्ट क्वेश्चन, HOER नियमों के अनुसार मैट्रन का वर्गीकरण है? गहन, नियंत्रण, अपवर्गित या अनिवार्य रूप से अंतरायिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंतर। ऑप्शन नंबर सी, निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएपी के संचय के लिए अधिकतम सीमा क्या है? एलएपी के संचय के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो ऑप्शन है 240 दिन, 180 दिन, 300 दिन या संचय कोई सीमा नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियनों के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और संसद में उपयोग के लिए हिंदी के अलावा किस भाषा का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है तमिल, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 33, 25, 30 या 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 के खंड 8(1) के अनुसार कौन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर या 14 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? का, खा, गा या राजभाषा अधिनियम लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है?
अनुच्छेद 342, 343 का 1, 343 का 2 या 343 का 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 343 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अधीन आती है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति या मानव संसाधन मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है श्री बाल गंगाधर खेर, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री ललित नारायण मिश्रा या श्री ओम मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। ये थे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए रेलवे के द्वारा, एलडीसी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।